उद्यम पोर्टल पर हम अपनी दुकान या फिर अन्य कोई भी हमारा जो बिजनेस है उसे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है और आज हम आपको बताएंगे कि उद्यम पोर्टल पर हम अपने बिजनेस को कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे पास कोई दुकान है या फिर हमारा कोई ऑनलाइन बिजनेस है, तो अगर हमें उसे रजिस्ट्रेशन करना हो तो किस तरह से हम अपने बिजनेस का घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस तरह का हमें एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट से हम बैंक खाता खुलवा सकते हैं। इस सर्टिफिकेट की मदद से हम लोन भी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करना हो तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ऑफिशियल इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले यहां पर आधार संख्या टाइप की जाएगी और उसके बाद में जिसके भी नाम से ये उद्यम है, यानी कि जो भी दुकान या फिर बिजनेस का मालिक है उसका नाम लिखा जाएगा और उसी के आधार नंबर यहाँ पर टाइप किए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर बैठे किस तरह से अपने उद्यम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उद्यम रजिस्ट्रेशन करते समय में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो पहले स्टेप में यहाँ पर आधार संख्या टाइप कर देना है। उसके बाद में जो भी मालिक है उद्योग का उसका नाम टाइप करेंगे। उसके बाद में आई द होल्डर द अबव आधार, इसे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि टर्म्स और कंडीशन है। उसके बाद में वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो ओटीपी है वो आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर जाएगा। और कौन से मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है उसके लास्ट के 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन का 1 नंबर स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और 2 नंबर स्टेप उद्यम रजिस्ट्रेशन का इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि हमारे पास सूक्ष्म, लघु, मध्यम कोई भी उद्योग है, कोई भी शॉप है, अगर हम उसे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन का 2 नंबर स्टेप में यहाँ पर संगठन के प्रकार दिए गए। अगर आपका एकल है तो एकल स्वामित्व सेलेक्ट करेंगे, यानी कि प्रोप्राइटरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि एचयूएफ का कोई संगठन है तो एचयूएफ सेलेक्ट करेंगे। अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप, अगर कोऑपरेटिव हो तो कोऑपरेटिव, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट करेंगे। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है यानी कि स्वयं सहायता समूह ग्रुप है तो स्वयं सहायता समूह सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर इन 10 में से कोई भी आपका संगठन इससे रिलेटेड नहीं है तो अन्य को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, हम जो भी यहाँ पर संगठन का प्रकार में सेलेक्ट करेंगे उससे संबंधित हमारा पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका इस ट्रस्ट या फिर पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव या फिर आपका सोसाइटी, ट्रस्ट से संबंधित कोई पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, अगर हम अपनी दुकान को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोप्राइटरी यानी कि एकल स्वामित्व सेलेक्ट कर लेना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन का ये 2 नंबर स्टेप में पैन का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रोप्राइटरी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जिसके भी नाम से ये दुकान है, जिसके भी हमने आधार नंबर टाइप किया है, उसका यहाँ पर पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आई द होल्डर ऑफ द अबव पैन, इसे सेलेक्ट करेंगे। ये टर्म्स और कंडीशन है। उसके बाद में पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा कोई भी दुकान हो या फिर हमारा कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जिस पर हम वीडियो बनाते हो, डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो यहाँ पर हमें प्रोप्राइटरी ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद में पैन नंबर टाइप कर देना है और पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही साथियों हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके उद्यम रजिस्ट्रेशन का 3 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमने पैन कार्ड से बिजनेस की आईटीआर फाइल की है तो उसकी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर हमसे पूछा गया डू यू हैव जीएसटीआईएन, यानी कि हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है या फिर नहीं है, यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर अगर हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा हमें नो को सिलेक्ट कर लेना है। या फिर हमारा जो भी शॉप है या फिर हमारा जो भी बिजनेस है, जो भी उद्यम है, अगर वो जीएसटी छूट प्राप्त है तो हमें छूट प्राप्त को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता कब होती है? हमारा लेन देन है वो 20 लाख से ज्यादा हो जाता है, तब हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। अगर हमारा लेन देन है, हमारा जो टर्नओवर है, अगर वो 20 लाख रुपए से कम है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन के पहले स्टेप में हमारा जो पैन कार्ड में नाम है, यानी कि जो भी उद्यम का मालिक है, दुकान का मालिक है, उसका पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड के द्वारा नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर में एक्टिव मोबाइल नंबर टाइप कर देना है और 7 नंबर में ईमेल आईडी टाइप कर देना है। तो दोस्तों, यहां से उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है, यानी कि अब तक हमारा जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उससे वेरीफाई किया है। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पर डिटेल भरी जाएगी।
उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का 8 नंबर पॉइंट है सोशल कैटेगरी, यानी कि हमारा जो भी कैटेगरी है एससी एसटी जनरल ओबीसी जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन का 9 नंबर स्टेप है जेंडर, उद्यम रजिस्ट्रेशन करने वाले मालिक महिला है पुरुष है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर दिव्यांग है तो यस को सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सेलेक्ट कर लेना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर 11 नंबर अहम पॉइंट है, यहाँ पर हम जो भी हमारे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो किस नाम से करना चाहते हैं, यानी कि हमारे दुकान का क्या नाम है या फिर हमारा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसका क्या नाम है, वही नाम हमें यहां पर टाइप करना है। उसके बाद में इकाई का नाम पूछा गया, तो अगर हमारा उद्यम है वो 2-3 जगह है तो यहाँ पर इकाई यहाँ पर यूनिट है वो टाइप कर सकते हैं। अगर हमारा एक ही जगह है तो यहाँ पर हमें एक यूनिट का नाम टाइप कर देना है। उसके बाद में ये यूनिट कहाँ पर है उसका पूरा एड्रेस हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और ऐड प्लांट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन करते समय में एक भी स्टेप को खाली नहीं छोड़ना है। अगर हम एक भी स्टेप को खाली छोड़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसलिए हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन करते समय पूरा एड्रेस यहाँ पर टाइप करना होगा, जैसे ग्राम, शहर का नाम, परिसर या फिर भवन का नाम, खंड का नाम, यहाँ पर फ्लैट या फिर ब्लॉक संख्या, सड़क या फिर मार्ग या फिर गली का नाम, नगर का नाम, पिन कोड नंबर, राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड प्लांट पर क्लिक कर देंगे। तो हमने जो भी यूनिट यहाँ पर टाइप किया, जो भी इकाई का नाम टाइप किया वो यहाँ पर इस एड्रेस से सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरा एड्रेस इस तरह से आ जाएगा। अब हमें कार्यालय का पता टाइप कर देना है, यानी कि हमारा जहां पर भी ऑफिस है, जहां पर भी हमारा शॉप है उसका पूरा एड्रेस हमें यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर भी फ्लैट या फिर ब्लॉक का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है, परिसर या फिर भवन का नाम टाइप कर देना है, ग्राम या फिर शहर का नाम टाइप करेंगे, उसके बाद में ब्लॉक या फिर खंड का नाम टाइप करेंगे, उसके बाद में सड़क, मार्ग, गली का नाम टाइप करेंगे, सिटी का नाम टाइप करेंगे, पिन कोड नंबर टाइप करेंगे, राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जिले का नाम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में गेट लैटिट्यूड पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा जहां पर भी ऑफिस है वहां का लोकेशन यहां से सेलेक्ट करना होगा। तो हमारा लैटिट्यूड एंड लॉजिट्यूड इस तरह से आ जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन का 14 नंबर स्टेप में यहाँ पर एनए ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद में उद्यम रजिस्ट्रेशन का 15 नंबर स्टेप है स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज, यानी कि हमारा जो दुकान है, जो भी शॉप है, हमारा बिजनेस है वो किस तारीख से स्टार्ट है, यहाँ पर हमें तारीख को सेलेक्ट कर लेना है। अगर हमारा बिजनेस पहले से स्टार्ट है और अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उद्यम पोर्टल पर तो कब से स्टार्ट है वो हमें यहाँ पर तारीख सेलेक्ट कर लेना है। अगर हमारा उद्यम है, अगर हमारा बिजनेस वो पहले से स्टार्ट नहीं है, अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें नो को सिलेक्ट कर लेना है। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन में आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दिन की तारीख भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन का 16 नंबर स्टेप है बैंक विवरण। यहाँ पर बैंक विवरण भरना होगा, जिसके भी नाम से हम ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके नाम से जो भी बैंक खाते की डिटेल है वो भरी जाएगी। यहाँ पर करंट खाते की भी डिटेल भर सकते हैं और बचत खाते की भी डिटेल भर सकते हैं। अगर बचत खाता है, करंट खाता नहीं है तो बचत खाते की डिटेल भर सकते हैं। अगर करंट खाता है तो करंट खाते की भी डिटेल भर सकते हैं। यहाँ पर बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर भरेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन का 17 नंबर स्टेप है इकाई की प्रमुख गतिविधियां, यानी कि हमारा जो भी उद्योग है, जो भी बिजनेस है उस पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है या फिर सर्विस है तो यहां से हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उद्यम रजिस्ट्रेशन का 17 नंबर पॉइंट है सेवा के तहत प्रमुख गतिविधियां क्या है, यानी कि गैर व्यापारिक है या फिर व्यापारिक है, यानी कि नॉन ट्रेडिंग है या फिर ट्रेडिंग है, तो वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो अगर आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस है तो आप सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में नॉन ट्रेडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन का 18 नंबर पॉइंट है, यानी कि हमें यहां से NIC कोड को सिलेक्ट करना होगा। हमारा जो भी बिजनेस है, जो भी हमारा शॉप है वो किससे रिलेटेड है वो हमें यहां से सिलेक्ट करना होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर कोई न्यूज कंपनी है तो न्यूज एजेंसी एक्टिविटीज को सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर किसी का ऑनलाइन विज्ञापन का काम है, यानी कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का काम है, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर NIC कोड ऑटोमेटिक आ जाएंगे, यानी कि NIC 2 डिजिट कोड, NIC 4 डिजिट कोड, NIC 5 डिजिट कोड के नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। हमें यहाँ पर एड एक्टिविटीज पर क्लिक कर देना है। अगर हमारे बिजनेस में या फिर हमारे शॉप पर 2-3 एक्टिविटीज होती है तो हम यहाँ पर 2-3 एक्टिविटीज भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। उसके बाद में उद्यम रजिस्ट्रेशन का 19 नंबर पॉइंट है हमारे पास कितने लोग काम कर रहे हैं, यानी कि हमारा दुकान है या फिर हमारा जो भी बिजनेस है उसमें कितने महिला काम कर रही है, कितने पुरुष काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें संख्या टाइप कर देना है।
अगर मालिक स्वयं ही काम कर रहा है, कोई भी काम करने वाला नहीं है, तो यहाँ पर 00 टाइप कर देंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन का 20 नंबर स्टेप है इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट, यानी कि हमारे बिजनेस में या फिर हमारा जो भी उद्यम है उसमें हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं मशीनरी के लिए, इक्विपमेंट के लिए, तो वो हमें यहाँ पर अमाउंट टाइप कर देना है। अगर हमने हमारे उद्यम में कोई भी इन्वेस्ट नहीं किया है तो हमें यहाँ पर 00 टाइप कर देना है। या फिर हमने फाइनेंशियल ईयर जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसमें अगर हमारे बिजनेस के लिए, हमारे उद्यम के लिए हमने कोई भी इक्विपमेंट मशीनरी खरीदी है तो वो कितने रुपए की खरीदी है, उनकी लागत यहाँ पर कितनी आई है, वो यहाँ पर हमें रुपए टाइप कर देना है। अगर हमने कोई भी मशीनरी नहीं खरीदी है या फिर हमने कोई भी इक्विपमेंट नहीं खरीदा है, हमारे बिजनेस में हमने कोई भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो हमें 00 टाइप कर देना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन का 21 नंबर पॉइंट है, यहां पर टर्नओवर पूछा गया है कि हमारा जो भी बिजनेस है, जो भी हमारा उद्यम है, उसका कितना टर्नओवर है। वो हमारा टर्नओवर ऑटोमेटिक हमारे ITR फाइल से आ जाएगा और हमारी ये डाटा है वो पैन कार्ड से लिए जाएंगे। उसके बाद में उद्यम रजिस्ट्रेशन का 22 नंबर स्टेप है, यहाँ पर गवर्नमेंट के ई-मार्केट पोर्टल पर अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट के ई-मार्केट पोर्टल से रुचि रखते हैं तो यस को सेलेक्ट कर लेना है, अन्यथा हमें नो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में 23 नंबर पॉइंट है TREDS पोर्टल से अगर आप रुचि रखते हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा हमें नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उद्यम रजिस्ट्रेशन का 24 नंबर पॉइंट है, अगर हम नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल से रुचि रखते हैं, अगर हम नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यस को सिलेक्ट कर लेना है, अन्यथा हमें नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में NSIC B2B पोर्टल पर अगर हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा हमें नो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये 25 नंबर जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिक यस सेलेक्ट रहता है, इसलिए हमें यस को ही रहने देना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन का 26 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर पूछा गया है कि आप फ्री में डोमेन, फ्री में बिजनेस ईमेल आईडी लेना चाहते हैं तो यस को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आई हेयर बाय डिक्लेयर इसे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ये टर्म्स और कंडीशन है, इसे सेलेक्ट करेंगे। सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में फिर से पूछा जाएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के इस फॉर्म में हमने जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया है उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यहाँ पर ये कैप्चा कोड टाइप कर देना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन के लिए फिर से हमें ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में उद्यम रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि हमारा जो भी बिजनेस है, जो भी हमारा शॉप है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसे कॉपी कर लेना है और फिर से होम पेज पर हमें यहाँ पर प्रिंट या फिर वेरीफाई का जो मेन्यू बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें मिलता है प्रिंट उद्योग सर्टिफिकेट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रिंट उद्योग सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो अभी हमने जो उद्यम रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करते समय हमने जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। OTP ऑन मोबाइल इसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP कोड आएगा। वो OTP कोड हमें टाइप कर देना है, वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में इस तरह से हम उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर मिलता है प्रिंट सर्टिफिकेट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में इस तरह से हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी शॉप है, अगर आप उसे MSME पोर्टल यानी कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस तरह से घर बैठे फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को आप PDF में सेव रख सकते हैं और सर्टिफिकेट का कलर प्रिंट निकालकर आप अपनी ऑफिस में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया अगर आपके पास कोई भी बिजनेस है, कोई भी शॉप है, अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपके काम आने वाली वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।